हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं द 47th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव एमएसएमई शो, राज की बात। नविद्यम्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विथ सिटस्प्रे अरोमा साइंसेज। अ बिग थैंक यू टू pepperfry.com जो नागपुर में अवेलेबल है। लॉ कॉलेज चौक पर pepperfry.com का शोरूम है जहां पर आपको मिलते हैं द बेस्ट ऑफ फर्नीचर एंड विच कैन मेक द बेस्ट ऑफ होम्स। धन्यवाद मेरा गौ वरदान को, नागपुर के हर घर का घी, साथ ही साथ द बेस्ट ऑफ केक्स बाय केक्स एंड स्वीट्स विच इज अ स्नेहा गोंधलेकर ब्रांड, एंड ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू उत्तर दक्षिण नागपुर का बेस्ट साउथ इंडियन फूड की बात चल रही है तो आज हम नेटिव शेफ्स के एक और शेफ़ से बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक नेटिव शेफ़ ये ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं किया है, जबकि आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि नेटिव शेफ्स एकमात्र ऐसा ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो अपने देश की संस्कृति और अपने देश के खाने को ज़िंदा रख रहा है, और होम शेफ्स जो हैं, नेटिव शेफ्स जो हैं, उनको बड़ा प्रमोट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने नेटिव शेफ्स ये ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। और आज मैं आपसे जिनकी मुलाकात करवाने वाला हूँ वो भी खुद एक नेटिव शेफ़ हैं, और मुर्तज़ापुर में इनका जन्म हुआ, वहाँ ये बड़ी हुई, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद हस्बैंड के ट्रांसफरेबल जॉब के चक्कर में कभी नांदेड़, कभी अलग अलग जगह गई। उसके बाद आई नागपुर में आने के बाद कहती हैं उनका जीवन बदल गया, क्योंकि उन्हें ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया, और जो शर्मीली अनुराधा थी वो एक बड़ी कॉन्फिडेंट अनुराधा बन गए, और आज बड़े बड़े कारनामे कर चुकी हैं व्हेन इट कम्स टू फूड। उनका खाना, उनके हाथ के पकवान, उनके हाथ की मिठाइयाँ बड़ी पॉपुलर है। और नेटिव शेफ्स पे अनुराधा जी को भाई जो दिवाली के टाइम पे जो बुकिंग मिल रही है लड्डुओं के लिए, पेड़ों के लिए, गणेश के टाइम पे जो मोदक का उनका बिज़नेस हुआ है, वो काबिले तारीफ़ है। आज चलिए अनुराधा जी के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन को समझते हैं, और उनके स्ट्रगल को समझते हैं कि वो कैसे अपने आप को बना पाती हैं एक प्रॉपर नेटिव शेफ़। मेरे साथ इस वक्त है अनुराधा हवलदार। अनुराधा जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात। थैंक यू। तो मुर्तज़ापुर में आपका जन्म हुआ, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद आप एक दो जगह आपके ट्रांसफर्स हुए आपके हस्बैंड के, फिर वहाँ से आप नागपुर आए जी। नेटिव शेफ्स, इनके साथ आपकी मुलाकात कैसे हुई और एक होम शेफ आप कैसे बने? जी, मुझे खाना बनाने का शौक़ तो बचपन से था, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो सब घर में दादी, मम्मी, चाची, ये सारे लोग, बुआ, बहुत बड़ी फैमिली हमारी, मतलब 100 लोगों की कम से कम फैमिली हमारी। अच्छा। 9 बुआ है मेरी ओह। और तीन चाचा, मतलब 3 भाई, तो जी। ऐसे 1 डज़न लोग, तो इतना बड़ा घर और सारी फैमिली, और सारे खाने के शौकीन। जी। तो हर त्योहार में जो जो बनता था वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, और बहुत टेस्टी भी बनता था। अच्छा। तो उस वजह से मुझे भी पता नहीं वही पसंद आने लगा, खाना बनाना मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैं जब 10 साल की थी तो मैंने तब से मतलब शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में टीवी आया था, मतलब टीवी में जी चैनल शुरू हुआ था, और उसमें खाना खजाना ये शो आता था। सबसे पहला वो कुकिंग शो था, और मैं बड़ी उसकी फ़ैन थी। उसमें जो भी वो दिखाते थे संजीव कपूर जी, वो सब मैं नोट डाउन करती थी और वो ट्राई भी करती थी। तो बड़ा मज़ा आता था। फिर कुकिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। फिर ऐसा करके मेरा वो इंटरेस्ट मतलब आगे भी चलता रहा। तो आपने जब पढ़ाई करी आपने होम साइंस करी? हाँ जी, मेरा होम साइंस था कॉलेज में। तो जब खाना वाना बनाती हाँ थी जी, तो? हम वहाँ पे भी हम लोग हमारे टीचर को फीस देते थे। जैसे कोई ये है तो फिर किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, तो स्कूल में भी हमारे वो रहता था, कभी दही बड़े बनाओ, कभी इडली सांभर बनाओ, फिर अपने टीचर्स को खिलाओ। वो भी बड़ा सब मिलजुल के करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था वो भी। तो जब विवाह के लिए आपके पति आपसे मिलने आए थे जी, तो उस दिन नाश्ता पकवान आपने बनाया था? नहीं, मैंने उस दिन नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ा टेंशन रहता है। बुआ ने बनाया था। ओके। जी, दड़पे पोहे बनाए थे मेरी बुआ ने। ठीक है। तो हाँ, तो
पहली बार जब अपने हस्बैंड को खाना बना के आपने खिलाया था तब जी। क्या सुनने को मिला था? जी, उन्हें तो बहुत पसंद आया था। मैंने सबसे पहली बार शीरा बनाया था। हमारा जो महाराष्ट्रियन जो उसमें पड़ता है, बनाना डाल के वो बनाते हैं ना, वैसा वाला शीरा बनाया था। और बैंगन की सब्जी बनाई थी, मसाला बैंगन। तो उन्हें बहुत सबने बहुत तारीफ की। सास ससुर सबको बहुत पसंद आया। मेरे ससुर जी तो तारीफ करते थकते नहीं थे। मतलब वो मेरी जब भी वो कोई भी मेरी डिश खाते थे, बोलते थे मेरी माँ की याद आती है मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खा के। जो आमटी है वो तो उनको बहुत ही पसंद थी, इमली और उसकी बनती है वो आमटी, उन्हें बहुत पसंद। अच्छा। तो हमेशा वो मेरी तारीफ, मेरी सास भी बहुत तारीफ करती है। हमारे सब जो भी मेरे यहाँ आते हैं बोलते कि अनुराधा तेरे हाथ का टेस्ट बहुत ही अलग है, हाताला चव है, ऐसा बोलते हैं। नेटिव शेफ्स इस ऐप के साथ आप कैसे जुड़े? मुझे लगता है मेरी जो पॉपुलैरिटी थी नागपुर में, जहाँ मतलब कहीं भी जाती थी कॉम्पिटिशन्स में, वहाँ प्राइजेस ये करती थी, प्राइजेस मिलते थे। तो उस वजह से शायद लीना को मेरा कहीं से नाम पता चला। तो उसने फिर मुझे अप्रोच किया कि अनुराधा हम लोग एक ऐसा नेटिव शेफ करके, मतलब उस टाइम नाम भी हमारा वो नहीं था, बस एक शुरू करने वाला है फूड का, मुझे फूड में इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ दूंगी, बिल्कुल मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। अच्छा। हाँ। तो फिर आप इस कार्य को आपने अपने हाथ में संभाला। फैमिली का क्या कहना था कि काम करें नहीं करें? जी नहीं, उनका तो हमेशा सपोर्ट रहता है, बिल्कुल हमेशा पुश करते जाओ करो। मैंने तो बहुत सारे कुछ जो भी किया मेरे हस्बैंड की वजह से आज मैं मतलब बोल पाई हूँ। जो वो मुझे हमेशा पुश करते थे, तुम बात करो, तुम खुद जाके बोलो, क्योंकि मैं तो बहुत शाय थी, अपना घर अपना बस उतने में ही मेरी वो ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ये किया कि तुम बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, खुद कैसा बात करना है वो तुम करना चाहिए तुमने। तो वो मुझे सिखा के बाहर निकाला और आज मैं देखो इतना कर पा रही हूँ। अच्छा अनुराधा जी, मुझे एक चीज़ बताएं आप कि जो आपकी डेलिकेसीज हैं, जो चीज़ें आप बनाती हैं, उसमें सबसे स्पेशल चीज़ें आप क्या क्या बनाती हैं? मेरी सिग्नेचर रेसिपी है उकडीचा मोदक। उकडीचा मोदक बोलते हैं मराठी में। ओके। तो उकडीचा मोदक वो स्टीम वाला रहता है। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा यहाँ पे चलता है और यहाँ नागपुर में वो मिलता नहीं है, इसलिए उसकी ज्यादा डिमांड है। ओके। वो एक तो पौष्टिक है, मतलब उसमें तला हुआ कुछ नहीं है और जैगरी भी है, तो गुड़ की वजह से डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, तो उस वजह से वो ज्यादा पसंद किया जाता है। जब नेटिव शेफ्स में आपने अपने आप को एनरोल किया तो कैसे कैसे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए? पहले तो बहुत कम था, थोड़ा थोड़ा ही, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था पहले। कुछ चीज़ों से शुरू हुआ था, कम चीज़ें थी, कम लोग थे, हम लोग 5-6 लोग ही थे। तो धीरे धीरे मतलब वो बढ़ने लगा, फिर लोगों को पसंद आने लगा कि चलो ये कंसेप्ट ही बहुत सुंदर है, क्योंकि होममेड ट्रेडिशनल फूड ये ऐसा कहीं नहीं है, मतलब घर का बना हुआ, घर की गृहिणी के हाथों से बना हुआ, और घर में सारा मतलब देखते थे वो आकर कि कैसा है, किचन साफ सुथरा है या नहीं, वो सब वो उन्होंने देखा। हमारे मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी मांग लिए थे कि आपको कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है, तो हमने वो भी दिए। उसके बाद में फूड लाइसेंस भी लिए हम लोगों ने, उसमें भी रजिस्ट्रेशन किया। ऐसा हमारा प्रोसेस वो शुरुआत का था। धीरे धीरे बढ़ने लगे, लोगों को अप्रोच करने लगे, फिर थ्रू पब्लिसिटी माउथ टू माउथ होने लगी, तो ऐसे हमारा बढ़ने लगा। आप नेटिव शेफ्स ऐप पे कुछ खुद ऑर्डर करती हैं क्या? जी करती हूँ। मुझे मेरे फ्रेंड्स के कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पसंद आती है, तो हम लोग एक दूसरे का ऑर्डर करते हैं। बहुत फैमिली जैसा हमारा ये है। यहाँ पे जो भी जितने भी शेफ्स है, ये सारे ये है एम्प्लॉयज़ है, सारे हम लोग फैमिली जैसा काम करते हैं। बहुत ही मिला जुला हुआ का ये तो है। आपकी अगर ये खाने बनाने की जो जर्नी है ये तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं अपना खुद का रेस्टोरेंट चालू करती हूँ, कि आपको सब कुछ घर से ही करना था? जी नहीं, मुझे लगता है कि मुझे लोग बोलते हैं खुद कि आप करो कुछ शुरू, एक रेस्टोरेंट करो, तो हम लोग बहुत मतलब आपका तो खाने को मतलब टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, तो बहुत चलेगा। सोचती तो हूँ पर हिम्मत नहीं हो रहा है, बस यही है कहाँ से शुरू करूँ ये। लेकिन ये आपको व्यस्त रखता है नेटिव शेफ्स पे? आप बहुत व्यस्त रखता है, बहुत व्यस्त रखता है, क्योंकि साल भर कुछ ना कुछ अपने त्योहार चलते रहते हैं, और मेरा त्योहार वाइज ऐसे सब जाता है। मतलब मोदक है, गणेश जी है तो मोदक है, महालक्ष्मी है तो करंजी है, फिर दिवाली है तो ये सब चिवड़ा, शक्करपारे, मोदक, बेसन के लड्डू है, ड्राई फ्रूट लड्डू है, फिर उसके बाद में संक्रांति है तो तिल के लड्डू है। ऐसे सीजन वाइज, और समर में सारे अचार चलते हैं,
बहुत सारे, तो ऐसा साल भर हमारा चलता रहता है। तो साल भर आप बिजी रहती हैं? बिजी रहती हूँ, बहुत तो busy। फिर जब अगर कभी कहीं आप कोई शादी के लिए जा रही हैं और हाँ, एकदम से ऑर्डर आ गया, हाँ। तैयार व्यार होके आप हैं, फिर क्या करेंगी? जी नहीं, पहले हम लोग ना बता देते हैं कि आज Okay. मुझे ना, मैं यहाँ जा रही हूँ तो आज मेरा ऑटो से ब्लॉक कर देना। अच्छा। तो इतना बहुत, मतलब इतना बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि Okay. मुझे जाना है तो टेंशन आ रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। तो अच्छा, वो हो लोगों ने आपको ऑर्डर्स क्यों देना चाहिए? अगर ये कोई पूछे हाँ। कि अनुराधा जी, मैंने तो आपका नाम नहीं सुना और आप होम घर से करती हैं, आप एक नेटिव शेफ हैं, तो आप को मैं ऑर्डर क्यों करूं? क्या कारण होने चाहिए? जी नहीं, इसका कारण यही है कि ये तो एक तो होममेड है, सबसे पहले हाइजीन का वो अपना ख्याल रखते हैं हम लोग, और घर का बना मतलब वो उसका स्वाद, उसकी कंपैरिजन कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि होटल में बना हो तो वो तो सारे मिल के बनाते हैं, वो सब प्रोफेशनल रहता है। ये हमारा घर का है, और घर की जो गृहिणी है वो कैसे प्रेम डाल के उसमें अपना अपनापन डाल के वो बनाती है, तो उसका स्वाद तो डिफरेंट ही रहता है। है ना, बाहर जब हम होते हैं, कहीं बाहर जाते, तो तब हमें घर की खाने की याद आती है। तो ठीक है। हाँ, तो अच्छा, मैंने ऐसा सुना हूँ कि आपने कुछ दिवाली के लिए भी बनाया है, कि जो आप दिखा रही है, इसको देख ही लेते हैं हम एक बार में। जी, ये बेसन के लड्डू, ये बेसन के लड्डू हैं। क्या बात, क्या बात, ये बड़े सुंदर दिख रहे हैं। इसमें ऊपर में क्या बादाम, किशमिश लगी हुई है? किशमिश लगा हुआ है, इसमें किशमिश लगी हुई है। ओके, बहुत बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये। एक खाएं तो बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ जाता? वेट का ख्याल कर फिर थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप इसको, ये नेटिव शेफ्स का ही डब्बा दिखाना चाहता था मैं, आप बंद कर दीजिए। हाँ, ये इस किस्म के बॉक्स में आप लोगों को भेजते हैं। कितना है ये? ये 1 किलो है। 1 kg? 1 kg है। ठीक है, कितने का है ये 1 बॉक्स? ये आप बताइए। अच्छा, नहीं बताना चाहते? ठीक है, चलिए, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड होते हैं ना बहुत सारी चीजें। ऑर्डर के ऊपर, हाँ। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है, वो ये कि जब कोई ऑर्डर करता है आपको, तो क्या वो अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज कर सकता है, बता सकता है आपको कि ये चीज़ें थोड़ी सी कम डालना, मिठाई जो है वो थोड़ी सी शुगर फ्री रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताते हैं लोग? होता है। अच्छा, हाँ, तो आप उसके वाइज हम बना के देते हैं। फिर तो आप कस्टमाइज करते हैं? हाँ, किसी को शुगर नहीं चाहिए तो विदाउट शुगर या फिर गुड़ का बना देते हैं। उसके ऑप्शंस फिर पूछते हैं उनसे कि आपको ये चलेगा क्या ये चलेगा, तो ऐसा बना के हम देते हैं। ऐसा बना के देते हैं जी। ठीक है। जब तारीफ मिलती है खाने की, है ना, परिवार वाले तो करते ही हैं, लेकिन जब जो ऑर्डर देते हैं, जो उस चीज़ के पैसे देते हैं, वो खाने के बाद तारीफ करते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं सर, बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स आते हैं, तो अपने सारा सफल हो जाता है, मतलब सारी मेहनत एकदम अच्छा रिलैक्स लगता है कि चलो अपने हाथ का जो बनाया हुआ है वो किसी को पसंद आया। और मैं ऐसा ही बनाती हूँ, सब लोग ही ऐसा बनाते हैं, सारे शेफ्स ये समझ के बनाते हैं कि नहीं, अपना कोई घर का ही खा रहा है, ऐसा करके ही हम लोग बनाते हैं कि नहीं, जो जिसके पास जाना है वो एकदम अच्छा ही जाना चाहिए। जो लोगों ने अभी तक नेटिव शेफ्स ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनको आप कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और इसका हर आप रेसिपीज खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी है, होममेड है, हाइजीनिक है, सब कुछ है, मतलब आपको हर वेराइटी यहाँ पे मिलेगी। ऑल इंडिया की सारी जो भी क्विजिन्स है सारी आपको यहाँ पे मिलेगी, और ट्रेडिशनल, मेन तो ट्रेडिशनल होममेड, मतलब ऐसा, तो ये कंसेप्ट ही सबसे डिफरेंट है। मैं तो बोलती हूँ इट्स डिफरेंट। एक आखिरी सवाल आपसे, अनुराधा जी का सपना क्या है? जी, मुझे तो आगे जाना है बहुत। एक तो मैं तो लिखती भी हूँ, तो मुझे लिखने का भी बड़ा शौक है, तो उसमें भी मुझे करना है, और इसमें भी मेरा खुद का एक होटल हो, ये मैं चाहती हूँ, मेरा एक सपना है। ठीक है। अनुराधा जी, आज आपने ट्रेडिशनल रेसिपीज़, होममेड फूड, ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आपका होम से सर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, ऑथेंटिक फूड सर्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपने हमको बताया। आपने हमको बेसन के लड्डू के दर्शन कराए। आपने हमको ये बताया कि इस दिवाली हमको ये बेसन के लड्डू ऑर्डर करने ही पड़ेंगे आपसे, और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आप नेटिव शेफ को फ़ोन कीजिए कि हमें इतना चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारा पूरा टीम लग जाता है इस काम में,
ठीक है। बिल्कुल, तो आपकी नेटिव सेवा में शेफ्स हाजिर। ऐप डाउनलोड करें जी, और नेटिव गूगल शेफ प्ले सबसे स्टोर पहले। से, हाँ, और उसके बाद फिर बुकिंग कर दें बुकिंग कर कि हमारे हमको कितने किलो कितना बेसन के लड्डू चाहिए, जी, है ना, वो लड्डू पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। ठीक है। घर पहुंच आपको दिवाली में भले ही वक्त है, लेकिन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और सभी व्यूअर्स से आप कुछ कहना चाहती हैं अपने खाने के बारे में, जो सुनकर शायद वो आपको ऑर्डर करें? क्या क्या वो ऑर्डर कर सकते हैं आपसे? मेरा तो पहले तो उखड़ी का मोदक सबसे खास है, एक बार खा के देखिए, आपको पता चलेगा कि उसका क्या टेस्ट है। मैं हाथ से बनाती हूँ पूरा, वो इसका नहीं है, सांचे का नहीं है, तो आप एक बार खा के देखिए और बाकी भी चीज़ें ट्राई करके देखिए। जैसे मेरा थाली पीठ है, या महाराष्ट्रियन डिशेस सारी मेरी है, साबूदाना खिचड़ी है, लड्डू है, मेरे ड्राई फ्रूट लड्डू है, वो खा के देखिए। बहुत मतलब अलग टेस्ट है थोड़ा, मैं उसमें हनी भी डालती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है थोड़ा सा, तो वो भी एक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अनुराधा जी, आज आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अनुराधा हवलदार जी से आज मुलाकात हुई। शी इज़ शेफ विथ नेटिव शेफ्स। एक बात जो अनुराधा जी अपने कॉन्वर्सेशन में कह रही थी हमको, और वो बात बिल्कुल 100 आने सच है कि नेटिव शेफ्स जब आपको घर पे खाना पहुंचा के देता है तो आप खाना खाते हैं और आप उस खाने की तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ करने की वजह है, सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि जो घर का खाना होता है ना, उसका एक अलग स्वाद होता है, क्योंकि उस घर के खाने में एक तो बनाने वाले की जान लगी रहती है, और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उस खाने को जो बनाते हैं, वो इतने क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ होता है खाना जिसकी कोई हद नहीं। अब आप अगर फॉर एग्जांपल एक बेसन का लड्डू अगर आप दीजिए, एक बेसन का लड्डू अगर आपको इस दिवाली मिले जिस लड्डू में ड्राई फ्रूट्स लगे हों, और आप किसी को अगर 1 किलो लड्डू वो नेटिव शेफ्स के डब्बे में लेके जाके गिफ्ट भी देंगे, और वो खाने के बाद ना आपको शायद पहले ये ना पूछे कि कहाँ से लाया, वो पहले ये बोलेगा कि यार जिसने भी जहाँ से भी लाया हो नंबर दे दो। और हकीकत यही है कि नेटिव शेफ्स एकमात्र ऐसा ऐप है इस देश में जो दिन पे दिन महिलाओं को हमारी घर की संस्कृति को, हमारे घर की संस्कृति मतलब हमारे खाने को, हमारे फूड को इस तरह से लोगों तक पहुंचा रहा है कि सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ मिल रही है। ऐसे मास्क उतारना अलाउड नहीं है, प्रोटोकॉल कहता है, लेकिन जब बेसन का लड्डू मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता। बेसन के लड्डू ज़रूर ऑर्डर करें फ्रॉम दी ऐप नेटिव शेफ्स, और अनुराधा जी जैसे शेफ्स के इस काम को ज़रूर सराहें, क्योंकि घर की महिला जब कोई चीज़ करती है तो वो दिल लगा के करती है। कल आपसे फिर एक नेटिव शेफ की मुलाकात कराऊंगा मैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें। माफ़ कीजिएगा, ये बेसन का लड्डू तो मैंने खा लिया, लेकिन बेसन के लड्डू और अवेलेबल हैं। आप नेटिव शेफ्स ऐप पर जाएं जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और वहाँ पे आप अनुराधा जी को ढूंढें और वहाँ पे आप अपने लिए बेसन के लड्डू इस दिवाली बुक करें। ये दिवाली नेटिव शेफ्स वाली। जिंदा रहें। जय हिंद।